मोदी का रिटायरमेंट, ये होंगे अब अगले पीएम। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा, थंबनेल स्पष्ट है। बहुत सनसनीखेज इस बात को कहेंगे कि बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है, तीसरा उनका कार्यकाल है और बहुत शानदार तरीके से वो अपना कार्यकाल चला रहे हैं। तीनों बार बहुत अच्छी तरीके से उनको जीत हासिल हुई है, लेकिन क्या वजह है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ आन पड़ी है, ऐसी कौन सी बात है जो इतना जोर शोर से इसका हल्ला हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब रिटायर होने वाले हैं? वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, आगे पीछे करके नहीं देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका वेलकम, आपका स्वागत इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर करता हूं। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और जिस तरीके से उन्होंने पहले ही कार्यकाल से फैसले लिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो राजनीति की है, आप सब जानते हैं कि उनके फैसले कितने चौंकाने वाले रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने जो विरोधी पार्टियां थीं, जिनका बड़ा बोलबाला था, एक तरह से विरोधी पार्टियों को उन्होंने पानी पिला दिया है। और तमाम दल जो हैं मिल करके जो है देश में नारा लगाते हैं कि भाजपा मुक्त जो है देश को बनाना है। तो आप सब देख रहे हैं, इधर आप ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार हों या नायडू हों, किस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, कैसी उनकी राजनीति चल रही है। 75 वर्ष की उम्र को पार करने के बाद, यानी कि 75 वर्ष की आयु को कंप्लीट करने के बाद कोई भी नेता जो है वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। ये भाजपा में रूल बना था और इस रूल को बनाने वाले लोगों में भी मोदी जी शामिल थे। लाल कृष्ण आडवाणी जब अपनी राजनीति, सक्रिय राजनीति कर रहे थे, तब उनको संरक्षक मंडल में रखा गया था, क्योंकि वो 75 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके थे। बहुत चर्चा हुई थी, पूरे देश में इस बात पर बात हुई थी कि 75 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट का आखिर ऐलान क्यों। तो भाजपा ने उस वक्त में अपना नियम जो बनाए थे, जो निर्देश जारी किए थे, वो ये किए थे कि कोई भी व्यक्ति भाजपा में अगर 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं रहेगा, संरक्षक मंडल में वो चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपना 75वां वर्ष जो है उनका, उसको कंप्लीट कर लेंगे। 76वें वर्ष में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो राजनीति अटकलें जो हैं वो जब से 75वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है तब से लगातार चली आ रही हैं कि आखिर वो बने रहेंगे पद को या छोड़ेंगे। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका अलग कहना है और जो भाजपा के जो नेता हैं उनका अलग इस बात पर कहना है। लेकिन इस बात को अभी अभी ताज़ा जो है हवा दी है शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने ऐसा बयान दिया, सनसनीखेज बयान दिया कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर हर जगह उनका बयान मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा उसका ब्रीफ आपको बता दूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जो भारतीय राजनीति में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने कहा कि मोदी जी 75 वर्ष की आयु पूरी करते ही रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। संजय ने कहा कि शायद पीएम मोदी रिटायरमेंट सितंबर में ले रहे हैं। इसका एप्लीकेशन लिखने के लिए अभी वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भी गए। मुझे जितना समझ में आता है, पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। पीएम मोदी का समय खत्म हो गया है। संजय राउत का ये कहना है कि पीएम मोदी का समय खत्म हो गया है और आरएसएस नेतृत्व बदलाव चाहता है। बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव भी वो करना चाहते हैं। आरएसएस के लिए कहा जा रहा है कि अगले बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी वो करना चाहते हैं। यह इतिहास में दूसरी बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। इंडिया टुडे की अगर बात करें तो इंडिया टुडे का एक सर्वे जो है वो आजकल बहुत चर्चाओं में है। उस सर्वे में सबसे बड़ी जो चर्चा की बात है वो ये है कि नए प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद से रिटायर होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन उन्होंने सर्वे किया कि जब वो रिटायर होंगे तो उनके बाद अगला प्रधानमंत्री देश को कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन देश की बागडोर को संभालेगा भाजपा की तरफ से। तो इसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। और तीसरा और बहुत अहम, बहुत ज़रूरी नाम जो चल रहा है वो चल रहा है परिवहन जो मंत्री हैं, सड़क मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनका नाम जो है वो भी बहुत चर्चाओं में है और ये माना जा रहा है कि वो भी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष पूरे करने के बाद जो उनका जो नियम है भाजपा का, उसके मुताबिक राजनीति, सक्रिय राजनीति छोड़कर भाजपा के संरक्षक मंडल में जाएंगे या प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ये उनका फैसला है। देखना होगा
ये भाजपा का फैसला है, क्या फैसला लेते हैं मोदी जी, क्या फैसला लेती है भाजपा आरएसएस, ये भी देखना होगा। और अगर वो इस पद को छोड़ते हैं और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी देश में भाजपा की सरकार है और आने वाले कुछ सालों में भाजपा की सरकार ही रहनी है, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनाव जीत कर आए हैं और अभी 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ भी देते हैं तो ऐसे में अगले प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे भाजपा से ही बनेंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर कौन अगला प्रधानमंत्री देश का बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।